बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तलाश ज़ात से मैं हूँ आपकी मेज़बान सीबा इजाज़ मिर्ज़ा। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आज उन तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया करना चाहती हूँ, शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, जो लोग सुनते हैं और जो लोग आगे शेयर करते हैं। कम अज़ कम इस लॉकडाउन में हम एक काम कर रहे हैं इंसानियत का, कि हम ख्वाजा सराओं को उनका नाम देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके इस माशरे में इज़्ज़त देने की कोशिश कर रहे हैं, उनका जो वक़ार है उनको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे माशरे ने उनको ज़िल्लत और रुस्वा करके रख दिया है, उन लोगों को हम लोग जो हैं एक इज़्ज़त के साथ पुकार सकें, उन लोगों को उनकी खोई हुई इज़्ज़त दोबारा लौटा सकें। तो नाज़रीन, सबसे पहले उन तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ए-अमान में रखे और हम सबको इंसानियत के लिए काम करने की तौफीक अदा करे, आमीन। और सबसे पहले मैं उन लोगों को ये कहूँगी कि जो लोग मेरे इस काम को ड्रामा कह रहे हैं या जो लोग मेरे इस काम को दिखावा या शो ऑफ का नाम दे रहे हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगी कि कम अज़ कम अपने हिस्से की शमा मैं जला रही हूँ, आप भी साथ नहीं दे सकते तो कम अज़ कम तनकीद बराए इस्लाह करें, तनकीद बराए तनकीद मत कीजिए। दूसरों की टांगे खींचने, दूसरों की बैक बाइटिंग करने से अच्छा है कि आप लोग इंसानियत का काम करें। आप लोग जो हैं माशरे में कम अज़ कम इज्जत का नाम दे सकें। मैं कोई गलत बात नहीं करती, मैं जो मुझे लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए तो होनी चाहिए। तो लेकिन ये है कि जितने लोग मुझे पीछे करने की कोशिश करते हैं या मुझे शो ऑफ का नाम देते हैं या मुझ पर तनकीद करते हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि ऐसे लोग मेरे लिए और हौसले का बाइस बनते हैं। ऐसे मुझे और हिम्मत मिलती है। मैं झुकूंगी नहीं, मैं रुकूंगी नहीं, क्योंकि मैं पाकिस्तान कौम की वो बेटी हूँ कि जहाँ पर जो पाकिस्तान जो है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना है, तो फिर मुझे उसके लिए इंसानियत के लिए जो भी करना पड़ा मैं करूँगी। तो सबसे पहले ये है कि मैं ख्वाजा सराओं की आज हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोगों ने पिछले प्रोग्राम्स में उनको एक इज़्ज़त का नाम देने की कोशिश की कि हम उनको अपनी तरफ से, हर इंसान ये कोशिश करेगा कि हम उनको एक इज़्ज़त के साथ पुकार सकें या उनको एक अच्छा नाम दे सकें। कम अज़ कम मैंने अपने हद तक ये कोशिश की कि मेरी ज़ुबान से उनके लिए अच्छे अल्फाज निकलें, उनके लिए इज़्ज़त वाले अल्फाज निकलें, ताकि आगे आइंदा आने वाली नस्लें या हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो लोग भी उनको इज्जत से पुकार सकें। उसके बाद नाज़रीन, सबसे पहले ये आता है कि हमने उनको हकूक़ कौन से देने हैं। तो हकूक़ तो बहुत ज़्यादा है कि जिनकी बात ही मतलब कि जो इतने ज़्यादा हैं कि जिनकी बात करना महाल है। सिर्फ एक वीडियो में हम उनकी बात नहीं कर सकते। हमारा काम आवाज़ उठाना है, हमारा काम अमली कदम उठाना है, हमारा काम उनके लिए कुछ करना है, इंसानियत का प्रचार करना है। तो नाज़रीन, सिर्फ ये नहीं कि हमने सिर्फ बोल दिया और हमने सिर्फ कर लिया, बल्कि हमारा ये है कि हमने जो भी करना है, हमने उनके साथ उनको एक अच्छा नाम देना है, उनके साथ एक हम लोगों ने अच्छा रवैया रखना है। सबसे पहले तो ये होगा कि उनके हकूक़ में हम लोग ये बात करेंगे कि उनको हकूक़ कैसे दिए जाएं। काफ़ी लोगों का सवाल था कि उनको हकूक़ कैसे दिए जाएं, वो कैसे काम कर, आप कैसे काम करेंगी। तो सबसे पहले मेरा ये मकसद है कि वो कहीं भी किसी भी दुकान पर या किसी भी जगह जाते हैं, ख़रीदारी के लिए जाएं, या उनके लिए कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट नहीं है, उनके लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं है, वो वहाँ जाते हैं जहाँ पर उनको ज़िल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलता। वो अगर तालीमी इदारों में चले जाएं तो हमारे बच्चे तक उनका मजाक उड़ाते हैं। वो अगर कहीं ख़रीदारी के लिए किसी दुकान पे चले जाएं तो हमारे बड़े उनको नहीं बख्शते। वो अगर किसी कब्रिस्तान में चले जाएं तो लोग उनको धुतकारते हैं। वो अगर किसी मस्जिद में चले जाएं तो उनको नमाज तक नहीं पढ़ने दी जाती। तो नाज़रीन, फिर हम ये शिकवा किस लिए करें कि वो इंसानियत का प्रचार नहीं कर रहे, वो खुदा की इबादत नहीं करते, वो ये काम करते हैं। वो जब हमने उनको मौका ही नहीं देना तो वो ये काम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमने अपने आप को सुधारना है। उसके बाद ये आता है कि हम लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? हम उनके लिए ये कर सकते हैं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जो भी साहिब इस्तिताअत हैं, जो भी अपने तौर पर कोई काम करना चाहता है, मेरा उसको मशवरा है कि अगर आप ट्रांसजेंडर्स के लिए काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनके लिए एक शऊरगाह बनाई जाए, उनके लिए एक ऐसा स्कूल या इंस्टीट्यूट बनाया जाए कि जहां पर उनकी तालीम और तरबियत नेक नियति के साथ
की जा सके, कि जहां पर उनको किसी किस्म का एहसास कमतरी का शिकार ना हो, कि वो किसी किस्म की हिचकिचाहट महसूस ना करें, वो तालीम हासिल करें और एक तरक्की याफ्ता फर्द, एक अच्छा फर्द और एक अच्छा इंसान बनकर माशरे में अपना किरदार अदा कर सके। तो आपके लिए सिर्फ इतना कहूंगी कि आप लोग जो भी कोई भी काम करना चाहता है ट्रांसजेंडर्स के लिए, तो अपने घर में ही या अपने इलाके में ही कहीं एक कमरे में ही वो इंस्टीट्यूट खोल ले। कोई पैसा नहीं लगता, कोई इतना खास नहीं लगता। जब तक हम नहीं करेंगे, हम हुकूमत से या हुकामे बाला से कोई तवक्को नहीं रख सकते, क्योंकि हमने अपने हिस्से की शम्मा जलानी है। फिर हम आगे चलेंगे, फिर हम आगे लोगों को कहेंगे, फिर हम लोगों को अपने साथ शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हमने खुद को बदलना है, एक इज्जत का नाम देना है, इज्जत से पुकारना है। तीसरी चीज उनके लिए शऊर गाह बनानी है, चाहे वो एक कमरे की क्यों ना हो। और फिर हमारा ये मसला आएगा कि हम कैसे उन बच्चों को तालीम दें या उन लोगों को, क्योंकि वो लोग जो हैं वो उनको ले जाते हैं और प्रॉपर उस तरफ लगा दिए जाते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले उनको शऊर देना होगा। जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनसे जाती तौर पर जाके मिलना होगा, उन पर अपना एतमाद कायम रखना होगा और खुद उनको एतमाद दिलाना होगा कि जी हाँ, हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, हम इंसानियत के लिए कुछ करना चाहते हैं, ताकि रोज़े क़यामत हम किसी को मुंह दिखाने के लायक रहें। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो ये कि उनको शऊर दीजिए, पर्सनल आप जाके मिलिए उनसे, उन पर एतमाद कायम करें, उनको एतमाद दिलाएं कि हाँ, हम आपके लिए काम करेंगे। उसके बाद उनके लिए शऊरगाह बनाई जाए। कम से कम 3 या 4 छोटे ट्रांसजेंडर्स ही आपके पास आते हैं और आप उनको शऊर देते हैं, उनको तालीम देते हैं, उनको एक अच्छा रोजगार देते हैं, उनको एक वक्त की रोटी देते हैं, तो यकीनन मैं इस चीज की आपको गारंटी देती हूँ कि कल 1 आएगा, फिर 2 आएंगे, फिर 3 आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो लोग इस तरफ माइल होंगे और इस तरह हमारे साथ माशरे की तरक्की का और माशरे में इज्जत के साथ वो रह सकेंगे। जब तक हम ये कहें, हम लोग अचानक सारे मिलकर नहीं आ सकते, फौरन कोई भी एग्री नहीं होगा। हमें उनको एतमाद दिलाना है कि जी, हम ये काम करेंगे और आपको माशरे में एक इज्जत दिलवाएंगे। उनको एतमाद दिलवाना है, उनके लिए शऊरगाह बनानी है। बेशक अपने इलाके में कोई एक ट्रांसजेंडर्स ले लें, उनसे ज़ाती तौर पर मिलें, उनको डेली जाकर मिलें, उनको थोड़ा सा शऊर दें, उनकी थोड़ी सी तरबियत करें, तो इंशाअल्लाह मैं यकीन से कह सकती हूँ कि बहुत जल्द हम लोग उनके लिए शऊरगाह भी बड़े लेवल पर बना सकेंगे। उनके लिए हम बाकी इंस्टीट्यूट भी खोल सकेंगे, उनके लिए प्रॉपर कम्युनिटी सोसाइटी भी बना सकेंगे और आगे हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे हम लोग उनके ऊपर मिलकर काम कर सकेंगे। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक सोशल NGO का नहीं, सिर्फ एक सोशल वर्कर का नहीं, सिर्फ एक NGO का काम नहीं, ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं, ये किसी एक फर्द का काम नहीं, बल्कि तमाम उन लोगों का काम है जिनके दिलों में जरा सी इंसानियत है, जो जरा सा इंसानियत के लिए काम करना चाहते हैं। हम सब मिलकर काम करेंगे और माशरे में उनको इज्जत के साथ पुकारेंगे, माशरे में उनको रिस्पेक्ट देंगे, माशरे में उनको एक काम देंगे, माशरे में उनको रोजगार देंगे और माशरे में सबसे बढ़कर उनको एक नाम देंगे। तो नाज़रीन, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह कल दोबारा एक नई वीडियो के साथ, एक नई उम्मीद के साथ मैं दोबारा हाजिर होंगी। तब तक आपसे इतनी उम्मीद है कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरे जैसे लोग, ताकि आप जैसे लोग इंसानियत का प्रचार कर सकें, उनके दिलो दिमाग में एक शऊर की छोटी सी चिंगारी उभर पड़े और फिर वो जो है वो इंसानियत का काम कर सके। तब तक के लिए इस उम्मीद के साथ कल मिलेंगे कि आप कल तक, बल्कि आने वाले जितने भी दिन हैं, इतना बदल लें खुद को कि आप उनको शऊर दे सकें, कि आप उनको इज्जत के साथ पुकार सकें और उनको एक नाम दे सकें। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।